Assalamu alaikum students. In today's class we are starting over a new chapter, that is of communication systems. Before starting this chapter we will discuss the few communication systems just like mobile phone, that is the two-way communication in which we can hear the information signals and we can transmit the information signals as well. और कुछ जो है वो हमारे पास वन वे कम्युनिकेशन सिस्टम्स होते हैं, जिस तरह से रेडियो है वो उससे सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, टेलीविज़न ट्रांसमिशन सिस्टम है। अच्छा, मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर यहाँ पर हमारे पास बहुत ही एडवांस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, लेकिन सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द वेरी सिंपल कम्युनिकेशन सिस्टम। फॉर एग्जांपल द कन्वर्सेशन बिटवीन द टू पर्सन्स डायरेक्टली। सपोज़ कि मेरे सामने कोई भी पर्सन खड़ा हुआ है, तो अगर मैं उससे बात कर रहा हूँ तो इट मीन्स कि आई एम प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन to that person, and this information is called the information signal, that is in the form of sound waves. अच्छा, तो we know that sound waves are mechanical in nature and they cannot be transmitted from between the 2 points without the medium. That means medium will be needed for the transmission of the sound waves between the 2 points. Okay, तो अब यहाँ पर जो है जो भी इंफॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ that is carried by the air particles. It means air particles are the carriers of that information signal. अच्छा, अब ये तो बहुत ही डायरेक्ट सा एक कम्युनिकेशन सिस्टम है, तो इसके लिए हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं दूसरे रूम में बात करना चाहता हूँ तो डेफिनेटली आई विल यूज़ द डिफरेंट वे ऑफ कम्युनिकेशन और द कम्युनिकेशन सिस्टम। अच्छा, अब इसी तरह से आपने बहुत ही एक सिंपल सिस्टम भी ऑब्जर्व किया होगा इन योर डेली लाइफ कि अगर हम एक माइक्रोफोन को एम्पलीफायर के साथ लगा दें और इट इज़ कनेक्टेड बाय द विद द लाउड स्पीकर्स, तो अब यहाँ से माइक्रोफोन में जो भी हम बात करेंगे तो वो पहले साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स विल बी सिंक्रोनाइज्ड विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ माई साउंड वेव्स। तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के जनरेट होने के बाद एम्पलीफायर में जाएंगे, वहाँ पर नॉइस फ़िल्टर लगे हुए होते हैं। वो नॉइस को फ़िल्टर करने के बाद उसको एम्पलीफाई करेंगे ओरिजिनल सिग्नल्स को, और फिर उसके बाद उसको ट्रांसमिट कर देते हैं टूवर्ड्स द लाउड स्पीकर, और वहाँ पर लाउड स्पीकर में एक पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को वापस फिर साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो जो भी मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ वो लाउड साउंड में कन्वर्ट होकर आगे ट्रांसमिट हो रही होगी। दैट इज़ अनदर वे ऑफ द कम्युनिकेशन एंड इट इज़ द कम्युनिकेशन सिस्टम। अच्छा, इसी तरह से अगर हमें अपनी आवाज़ को या फिर इंफॉर्मेशन को बहुत दूर तक पहुंचाना हो, जस्ट लाइक द रेडियो स्टेशन के वहाँ पर कोई भी एक एंकर बैठ के या आरजे बैठ के बात कर रहा होता है, तो वो इंफॉर्मेशन जो है लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रांसमिट की जा रही होती है। तो उसके लिए फिर हमें डिफरेंट वेज़ ऑफ कम्युनिकेशन एंड वेज़ ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम्स, और उसके लिए कैरियर्स भी डिफरेंट यूज़ करने पड़ेंगे फिर हमें। अच्छा, अब वो कैरियर्स हैं वहाँ पर हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को। जिस तरह से मोबाइल फ़ोन में भी देखें, इसके थ्रू भी हम लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करते हैं, तो इसमें भी हम इंफ्रारेड रेडिएशन यूज़ करते हैं एज अ कैरियर वेव। ठीक है, तो कैरियर वेव हमेशा हाई फ्रीक्वेंसी वेव होती है और वो इन्फॉर्मेशन सिग्नल कैरी कर रही होती है, जस्ट लाइक द एयर पार्टिकल्स। जिस तरह से एयर जो है, एयर पार्टिकल्स आर बिहेविंग लाइक द कैरियर्स ऑफ द ओरिजिनल साउंड और द इंफॉर्मेशन सिग्नल्स। अच्छा, तो अब यहाँ पर हमने बहुत ही एक सिंपल सा कम्युनिकेशन सिस्टम डायग्रामेटिकली शो किया हुआ है। और दूसरी बात ये कि वी आर स्टडिंग अबाउट द टेलीकम्युनिकेशन। द टेलीकम्युनिकेशन मीन्स लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। तो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए फिर हम एक पर्टिकुलर ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे, दैट इज़ द माइक्रोफोन एंड इट इज़ द एम्पलीफायर एंड इट इज़ द एंटीना। अच्छा, और यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर फिर वापस एंटीना लगा हुआ है और यहाँ पर एम्पलीफायर लगा हुआ है और ये लाउड स्पीकर है। तो बेसिकली होता क्या है कि हम यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं in the form of sound waves, this microphone will convert those information signals from the sound energy to the electrical pulses or electrical signals of the same frequency. तो और फिर ये उसको जो है एम्पलीफाई करने के बाद यहाँ पर उसको एंटीना के थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में कन्वर्ट कर देते हैं। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्प्रेड होता है इन ऑल द डायरेक्शंस, और जहाँ पर भी दूसरी जगह पर रिसीवर लगा हुआ होगा, चाहे एक से ज़्यादा रिसीवर लगे हों या कोई पर्टिकुलर रिसीवर लगा हुआ हो, तो वो रिसीव करेगा उस इंफॉर्मेशन सिग्नल को दैट इज़ कैरिड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड वेव। तो यहाँ से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो कन्वर्ट होगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बाय द इलेक्ट्रिकल सर्किट
ऑफ दिस डिवाइस, तो फिर उसको यहाँ पर हम एम्पलीफाई करेंगे, मतलब उसमें से नॉइज़ फिल्टर होगी और फिर उसके बाद उसको एम्पलीफाई करेंगे, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस पे उसको कम्युनिकेट करने की वजह से उसमें एटेनुएशन हो जाता है, मतलब पावर लॉस हो जाता है। तो उसको एम्पलीफाई करने के बाद फिर लाउड स्पीकर के थ्रू वापस हम साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे और एंड दैट साउंड एनर्जी वी कैन हेयर। अच्छा, अब यहाँ पर देखें कि लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए वी आर यूजिंग हियर द कैरियर वेव्स, और यहाँ पर इंफॉर्मेशन सिग्नल हमने ट्रांसमिट किया है। अच्छा, इस सिस्टम के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, वो क्या हैं कि ओनली वन सिस्टम कुड ऑपरेट इन एन एरिया, मतलब यहाँ पर जो है एक, क्योंकि हमें पता है कि यार साउंड वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी बहुत लो होती है और यहाँ पर जो है इसको हम डायरेक्टली ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक हम इंफॉर्मेशन ट्रांसमीटर यूज़ कर सकते हैं। रिसीवर ज़्यादा यूज़ हो सकते हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन ट्रांसमीटर जो है वो एक ही यूज़ हो सकता है, क्योंकि ये बाकी अगर हम और भी ट्रांसमीटर्स यूज़ करेंगे, इंफॉर्मेशन ट्रांसमीटर्स यूज़ करेंगे, तो वो सारे मिक्सअप हो जाएंगे, मतलब उनकी वेव्स हैं वो इंटरफेयर हो जाएंगी आपस में। तो इंटरफेरेंस होने की वजह से कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो प्योर फॉर्म में हम तक नहीं आ सकेगी, वो मिक्सअप हो जाएगी। अच्छा, दूसरी बात ये कि अ लॉन्ग एरियल लेंथ वुड बी रिक्वायर्ड, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा लो होने की वजह से और वेवलेंथ बहुत ज़्यादा हाई होने की वजह से हमें एक लार्ज एरियल और लॉन्ग लेंथ के एरियल्स हैं वो हमें चाहिए होंगे बिकॉज ऑफ द लार्ज वेवलेंथ। अच्छा, हाई इलेक्ट्रिकल पावर, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है एंड वी नो दैट द एनर्जी इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी बहुत लो होने की वजह से उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो होगी, तो फिर उस इंफॉर्मेशन को आगे ट्रांसमिट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल पावर यूज़ करना पड़ेगा। तो हाई इलेक्ट्रिकल पावर कुड बी रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसमिशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। तो इस प्रोसेस को फिर इजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि कैरियर वेव्स यूज़ करते हैं। अच्छा, कैरियर वेव्स का काम क्या होता है? द रेडियो और द माइक्रोवेव्स इज कॉल्ड कैरियर वेव दैट व्हेन इट कैरीज इंफॉर्मेशन। अच्छा, अब कौन सी पर्टिकुलर जो है वेव्स हम एज ए कैरियर वेव यूज़ कर सकते हैं? हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स यूज़ कर सकते हैं। उसकी हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स यूज़ करने की ज़रूरत क्या होती है? क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी वेव यूज़ करेंगे तो उसका एनर्जी लेवल भी हाई होगा और एनर्जी लेवल हाई होने की वजह से हमें कम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स यूज़ करने पड़ेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर हम हाई फ्रीक्वेंसी वेव यूज़ करेंगे तो उसका वेवलेंथ कम होगा और वेवलेंथ कम होने की वजह से फिर हमें एरियल की जो लेंथ है वो भी कम रखनी पड़ेगी, ठीक है। और उसके अलावा जो है और भी एडवांटेजेस होते हैं, वो फिर मॉड्यूलेशन की तरफ चले जाते हैं, वो हम आगे स्टडी करेंगे। अच्छा, रेडियो वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ इन इट्स रेंज इज 3 किलोहर्ट्ज़ टू 300 गीगाहर्ट्ज़। बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी होने की वजह से इसका वेवलेंथ बहुत कम होता है, दैट इज़ 1 मिलीमीटर टू 100 किलोमीटर। अच्छा, माइक्रोवेव्स जो हैं वो 300 मेगाहर्ट्ज़ टू 300 गीगाहर्ट्ज़ और इसकी जो है वेवलेंथ जो है वो होती है 1 मिलीमीटर टू 1 मीटर। अच्छा, अब आप कहेंगे कि यार ये वेवलेंथ तो बहुत ज़्यादा हाई है और फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा लो नहीं, क्योंकि हाई नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन भी एग्जिस्ट करता है। तो रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स या इंफ्रारेड रेडिएशन इस तरह से यूज़ करते हैं कि ये ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते। बहुत ज़्यादा हायर एनर्जेटिक रेडिएशन जस्ट लाइक अल्ट्रावायलेट या गैमा रेज या एक्स रेज, वो अगर यूज़ करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं फॉर द ह्यूमन लाइफ। तो इस तरह से हम जो है रेडियो वेव्स या माइक्रोवेव्स एज अ कैरियर वेव यूज़ करते हैं एंड इंफॉर्मेशन सिग्नल्स कैन बी कैरिड बाय दीज वेव्स, ठीक है। और जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन सिग्नल है वो भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में ही होता है। अच्छा, अब ये तो दो वेव्स आपके पास आ गई, दैट मीन्स कि जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ तो मेरा जो इन्फॉर्मेशन होगा दैट इज़ द इन्फॉर्मेशन सिग्नल। अगर मैं माइक्रोफोन में बोल रहा हूँ किसी रेडियो स्टेशन पे बैठ के या टीवी स्टेशन पे बैठ के, तो या मोबाइल में अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो वो बेसिकली क्या है, वो मेरे इन्फॉर्मेशन सिग्नल है। तो उसको मैं कैरी करूँगा और ट्रांसमिट करूँगा बाय द कैरियर वेव्स, और कैरियर वेव्स में यूज़ करूँगा रेडियो वेव्स या माइक्रोवेव्स। तो अब दोनों वेव्स जब आपस में मिलेंगी तो डेफिनेटली दोनों एक दूसरे को इफेक्ट करेंगी। तो अब ये जो दोनों का एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट है, इसको हम कहते हैं मॉड्यूलेशन ऑफ द कैरियर वेव। कि इंफॉर्मेशन सिग्नल की वजह से कैरियर वेव जब के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल कि अगर किसी रेडियो स्टेशन से ट्रांसमिशन नहीं हो रही तो कैरियर वेव तो उसकी हर जगह पे जो उसको फ्रीक्वेंसी लॉन्च की गई है, जो उसको फ्रीक्वेंसी असाइन की गई है, वो फ्रीक्वेंसी तो स्प्रेड हो रही है हर जगह पे। लेकिन वहाँ पर अगर कोई सॉन्ग चलता है या कोई प्रोग्राम वगैरह होता है तो उसके साथ साथ क्या होता है, वो कैरियर वेव में फिर इंफॉर्मेशन सिग्नल्स एडअप हो जाते हैं। तो उन इंफॉर्मेशन सिग्नल्स के एडअप होने की वजह से कैरियर वेव पर ऑलरेडी क्या इफेक्ट होता है,
दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द मॉड्यूलेशन। अच्छा, अब ये मॉड्यूलेशन में होता क्या है कि देखें, अगर हम वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्टडी करें तो दैट इज़ द दैट हैज़ द पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एज वेल एज द वेवलेंथ। तो अगर इंफॉर्मेशन सिग्नल की वजह से वेरिएशन प्रोड्यूस होता है इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर वेव, दैट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। एंड व्हेन द इंफॉर्मेशन सिग्नल चेंजेस द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव और उसमें वेरिएशन प्रोड्यूस करती है, तो दैट इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन बेसिकली क्या होती है कि वेरिएशन इन द फ्रीक्वेंसी और द वेवलेंथ ऑफ द कैरियर वेव by the change by the variation in the amplitude of the carrier information signal. So we can define the modulation in the form like modulation is the variation of either the amplitude or the frequency of the high frequency carrier wave. इन दोनों की amplitude या फिर frequency में जो variation produce होगा in synchrony with the displacement of the इंफॉर्मेशन सिग्नल। ओके, कि किस तरह से डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन सिग्नल चेंज हो रहा है। नाउ विल डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ द मॉड्यूलेशन। अच्छा, एक तो ये कि आपका जो सिंपल सिस्टम है जिसमें आप डायरेक्टली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे थे इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रही थी आपकी विदाउट द कैरियर वेव, तो उसमें क्या था कि आप सिर्फ और सिर्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर सकते थे इन अ पर्टिकुलर रीजन। तो मॉड्यूलेशन की वजह से वी कैन यूज़ मोर देन वन कम्युनिकेशन सिस्टम्स इन अ पर्टिकुलर रीजन। जिस तरह से आप देखें कि कराची के अंदर भी FM रेडियोज़ जो हैं उसके बहुत सारे चैनल्स खुले हुए हैं, FM 103, FM 101, FM 105 एंड डिफरेंट रेडियो स्टेशंस वी हैव इन ओवर रीजन दैट इज़ कराची। अच्छा, इसके अलावा जो है शॉर्टर मतलब एरियल लेंथ जो है वो हमें कम यूज़ करनी पड़ती है टू रिसीव द सिग्नल्स, क्योंकि हाई फ्रिक्वेंसी होने की वजह से वेवलेंथ कम हो जाता है और वेवलेंथ कम होने की वजह से लॉन्ग या फिर लार्ज लेंथ के एरियल्स रिक्वायर्ड नहीं होते। दूसरी बात यह कि बिकॉज ऑफ द हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर वेव्स एनर्जी उस तरह की ज़रूरत नहीं होती जिस तरह की नॉर्मल और डायरेक्ट कम्युनिकेशन में ज़रूरत होती है। मतलब ये कि लेस पावर विल बी रिक्वायर्ड और उसकी अलावा जो है उसमें एटेनुएशन दैट मीन्स पावर लॉस भी कम होगा। अच्छा, और इसके अलावा वो लेस डिस्टॉर्टेड भी होती है। मतलब अगर हम FM की बात करें, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की बात करें, FM मीन्स फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, तो उसमें इंटरफेरेंस कम से कम होती है, जबकि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में इंटरफेरेंस ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन करें विदाउट द कैरियर वेव तो उसमें एटेनुएशन बहुत ज़्यादा होती है, मतलब कोई भी सिग्नल्स हैं वो उसको इंटरफेयर कर सकते हैं। Okay students, now we will discuss about particularly the amplitude modulation and the frequency modulation.